Bismillahirrahmanirrahim. This is numerical methods subject, and we have to start the first chapter, which is error analysis. This course is for BS 4.5 and MSc 4. Numerical analysis is in fact the field of practical calculations, art of calculations using computers and calculators. For example, 2/3 multiplied by E, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें ना, तो जो वैल्यू आएगी ना, तो वो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। तो इसमें नंबर 2 में हमने कंपैरिजन देखना है न्यूमेरिकल मेथड्स का और एनालिटिकल मेथड्स का। तो ये इसमें लिखा हुआ है हमने कि एनालिटिकल मेथड्स आर बेस्ड ऑन कैलकुलस, द ऑपरेशंस in numerical methods usually differ from those of analytical methods in the following respect. Number 1, most numbers in numerical methods are to be represented by approximations with as many as digits as required by the desired accuracy. मसलन 4√2 होता है, ये इसको एग्जैक्ट वैल्यू हम कहेंगे, 2√1.4242 और इसी तरह आगे भी डिजिट्स आते जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, अगर 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट लिए तो इसको ये नॉट एग्जैक्ट है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन है न्यूमेरिकल मेथड्स और एनालिटिकल मेथड्स का। तो इसमें एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा सा ये है कि स्टैंडर्ड एक्यूरेसी 6 डिजिट्स तक होती है और डबल प्रेसिजन में एक्यूरेसी 16 डिजिट्स तक होती है। तो फॉर एग्जांपल 6 डिजिट्स में पाई ई 2√2/3, इनको आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं, विल बी अप्रॉक्सीमेटेड टू पाई की वैल्यू ये है, हम कहते हैं कि इसके हम जो डिजिट्स हैं 6 डिजिट्स नंबर्स, 6 डेसिमल प्लेस 6 डिजिट्स हैं टोटल इसमें और 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट्स 6 हैं। इस तरह नंबर को पढ़ते हैं, इस ऐसे ही ई 2√2/3। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास हम आपको पता है कि जब भी कोई सीरीज़ हम एवेल्युएट करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेट करते हैं सीरीज़ को और लिमिट्स वगैरह अप्लाई करते हैं। तो लिमिटिंग प्रोसेस में इस तरह लिखा जाता है, आपको पता भी है कि h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी विल बी translated to finite processes, h very small and finite where n is very large but infinite। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से इनकी एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। मसलन ये नेक्स्ट पेज 2 पे आके देखें, ये सीरीज जो है e पावर x की, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सीरीज कैन बी यूज्ड ओनली एज ट्रंकेटेड सीरीज, उसको ट्रंकेट कर लेते हैं 4 पावर तक, अगर ट्रंकेट कर लें तो उसको आप लिख सकते हैं आयोटा सिग्मा फॉर्म में, आयोटा i 0 to 4 xi/i फैक्टोरियल। तो इस तरह से इनका मतलब इनको ट्रंकेशन हम कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड can provide exact, whereas the numerical solution gives the approximate values। तो इस तरह से इनका ये कंपैरिजन आ जाता है। उसके बाद हमने देखना है न्यूमेरिकल एरर्स, एरर मेजर्स। देखें, अगर x को हम एग्जैक्ट वैल्यू ले लें और x स्टार को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लें तो एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कर सकते हैं x स्टार माइनस x, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ऐसे ही फिर रिलेटिव एरर आप डिफाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय x, अगर x नोन है, अगर x नोन नहीं है तो फिर इसकी डेफिनेशन ई एक्स ओवर एक्स स्टार है। एरर सोर्सेज भी होते हैं, एरर सोर्सेज स्टैटिक एरर्स होती हैं, ये फिक्स्ड एरर होती हैं, ठीक है ना। तो ये इंसर्टेबल बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं ये एरर्स जो हैं। इनिशियल एरर्स, these errors arise due to obtaining the initial data from the, मसलन किसी फिजिकल प्रोसेस से हम डेटा लेते हैं तो उसमें जो
डेटा में एरर होती हैं वो इनिशियल एरर्स कहलाती हैं। तो अब पेज 3 पे आ जाएं, लोकल ट्रंकेशन एरर। लोकल ट्रंकेशन एरर जैसे ई पावर एक्स की सीरीज को ना उसकी 4 टर्मों तक लिखना है आई 5 टर्म्स, आई 0 to 4xi ओवर आई फैक्टोरियल। तो ये इसको हमने इसको लोकल ट्रंकेशन एरर कहते हैं। उसके बाद लोकल राउंड ऑफ एरर्स। राउंड ऑफ एरर्स में उसकी डेफिनेशन के मुताबिक राउंडिंग ए नंबर मींस टू डिस्कार्ड सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा डिजिट्स को जब हम छोड़ते हैं एंड कीप एज मैनी एज डिजिट्स एज रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे 2/3 को राउंड ऑफ करें 3 डिजिट तक तो 0.667 हम लेते हैं विद राउंडिंग एरर। उसमें से 2/3 माइनस करें तो ये राउंडिंग एरर आ जाती है। उसके बाद बी है डायनेमिक एरर, जनरेटेड, प्रोपगेटेड, एकमुलेटेड। तो ये डायनेमिक एरर जो है ये जनरेट भी होती हैं, ये प्रोपगेशन भी इनमें होती है, एकमुलेशन भी होती है। जनरेटेड का मतलब है कि जब कैलकुलेशन शुरू होती है तो ये जनरेट होती हैं। प्रोपगेटेड का मतलब होता है कि एक कैलकुलेशन के बाद जब अगली कैलकुलेशन होती है तो यही एरर आगे यूज हो जाती है, प्रोपगेट हो जाती है। एकमुलेशन का मतलब होता है एंड पे तमाम एरर्स के साथ जितना डेटा है उसको एकमुलेट कर लेते हैं। इनकी ये डेफिनेशन दी हुई है। थर्ड में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने देखने हैं, ठीक है ना। द डिजिट्स इन ए नंबर दैट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ द नंबर are called significant digits. All non-zero digits are significant and embedded zero होता है जो digits के दरमियान आ जाए, ठीक है ना, वो हमेशा significant होता है और वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लीडिंग जीरोज जो होती हैं, मतलब जो जो शुरू की जीरो 0.00 इस तरह कोई नंबर लिखा होता है तो वो जो है होती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं। और ट्रेलिंग जीरोज जो है वो बाज कात सिग्निफिकेंट होती हैं, बाज कात इनसिग्निफिकेंट होती हैं। तो इनकी मिसाल से आप देख लें, इधर दी हुई हैं। अच्छा, इनका रूल है एक बकायदा। कन्वेंशनली ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म comprise all significant digits. For example, 23500 पॉइंट, इसको अगर हम लिख लें 2.35 इंटू 10⁻⁴, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कौन कौन से? 2, 3 और 5। अच्छा, इसको अगर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है तो इस तरह लिख लेंगे 2.3500 10⁻⁴। तो ये आप इजीली आप समझ सकते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा, when extra digits of an approximate numbers are dropped so as to use only the desired number of digits, इस प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। राउंडिंग रूल्स हैं बकायदा इसके हैं। तो ये देखें, एक लाइन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये राउंडिंग रूल्स का आपको पता है। मसलन ये नंबर अगर 2.3534 हो तो तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम 3.35, क्योंकि 5 डिजिट के बाद 3 है। अगर ये 5 से बड़ा डिजिट होता तो हम इसको 3.36 ले लेते। इट इज़ राउंडेड टू 3D 3.35। तो इस तरह से इसको आपने देख लेना है और इसका रूल भी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी, किस तरह से ये आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। आगे आ जाओ पेज 5 पे, राउंडिंग एरर्स। राउंडिंग एरर क्या होती है? अगर x गिवन नंबर हो, x स्टार उसका राउंडेड नंबर है, तो राउंड ऑफ एरर x स्टार माइनस एक्स। नीचे एग्जांपल है, x की वैल्यू है, x स्टार की वैल्यू है 3 डिजिट्स तक, तो x जो है राउंडिंग एरर इन x वो हमने निकाली हुई है 0.005। अच्छा जी, उसके बाद है मैक्सिमल राउंड ऑफ एरर। इसकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है। फ्रॉम राउंडिंग रूल्स
it is evident that the round off errors cannot exceed 1.2 unit. तो ये ना 1.2 यूनिट से एक्सीड नहीं करती. 1.2 यूनिट होता है 0.01. तो जब भी कैलकुलेशन करनी है यूनिट की जगह 0.01 लिख लेना है. तो इस तरह से आप ये देखें नेक्स्ट पेज पे, इसको आप फर्दर एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं. मसलन इफ x is equal to 2.36 is the given number rounded to 3D, then round off error is in x is less than equal to 0.005 और जो के इक्वल टू होता है 1 और 0.01 के बराबर होता है. तो इस तरह से ये इसको देख लें. जनरल फार्मूला फॉर एरर इन फंक्शन. फंक्शन में एरर एवेल्यूएशन किस तरह होती है ये हमने देखना है. फर्ज करो फंक्शन है हमारा है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और ई एक्स ई वाई ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं x और y में. देन एरर इन z हम देख सकते हैं कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टेलर सीरीज एक्सपेंशन. z प्लस ई जेड ये फंक्शन होगा x प्लस ई एक्स प्लस वाई प्लस ई वाई. ये टू वेरिएबल्स के फंक्शन को अगर आप ओपन करें तो ये एफ एक्स वाई प्लस ई एक्स एफ एक्स जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है प्लस ई वाई एफ वाई ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है. इसको फर्दर आप लेकर जाएंगे तो ये वन प्लस दूसरी टर्म जो है ये पहली टर्म मैंने पहले लिखी थी. तो इस दूसरी टर्म में 1/2 फैक्टोरियल होगा. जैसे आप एफ एक्स वाई उसमें टेलर सीरीज को खोलते हैं ये टू वेरिएबल्स की टेलर सीरीज की एक्सपेंशन है. तो ई स्क्वेयर एफ एक्स एक्स ई स्क्वेयर वाई फिर 2 ई वाई एफ एक्स वाई इस तरह ये टू वेरिएबल्स की एक्सपेंशन है टेलर सीरीज के साथ. और ई एक्स ई वाई ये एरर्स हैं स्मॉल है सो देयर हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड. तो ये इसमें 3 टर्म में लेके ना तो वो देख लेते हैं हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है 1 जो है ई जेड यही हम उधर अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने. ई जेड इज इक्वल टू ई एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस ई वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. फंक्शन की एब्सोल्यूट एरर फार्मूला 1 से करेंगे. ऐसी फंक्शन की रिलेटिव एरर ये फार्मूला 2 से कर लेंगे. रिलेटिव एरर का पता ही है हमने डिफाइन किया हुआ है ई जेड ओवर जेड होता है. तो इस तरह से ये हमारा एक लेक्चर एरर एनालिसिस पे कंप्लीट होता है. अल्लाह